में तो 2-3 दिन हो गए यहाँ, हमारे यहाँ तो बड़ा ही डिजास्ट्रस सिचुएशन है हमारे खुसूसन शहर कराची की। और देख ही लिया होगा दुनिया भर में देखने वाले लोगों ने कि कहाँ कहाँ क्या हुआ। शारे फैसल तो ऐसा हुआ था कि डूब गया था, गाड़ी के अंदर भी पानी आने लगा था मेरी, और मुझे जाना पड़ रहा था 2 दिन से बहुत ज़रूरी काम से, तो मैं तो खैर बाहर निकल रहा था। अभी भी मैं लौटा हूँ कुछ देर पहले और बड़ी बारिश में भीगते हुए। लेकिन खैर एनीवेज बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, काम जो है सफ़र हो रहा होता है और बाकी चीज़ें तो सफ़र नहीं हो रही होती। लेकिन मैंने कहा कि बात कर लें, इंडिया का स्क्वाड भी आया था, गिल की नायब कप्तानी हुई, गिल की नायब कप्तानी को लेकर बड़ी बातें बनी, ठीक है। उसमें गंभीर का नाम आया क्योंकि गौतम गंभीर जब 2019 में नायब कप्तान नहीं रहे थे तो उन्होंने शोर मचाया था कि उनको नायब कप्तानी से हटाना है, गलत अमल है, और उनकी नायब कप्तानी जो है वो लेकर विराट कोहली को दे दी गई है। तो यार सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि भाई फिर क्राइटेरिया एक सा क्यों नहीं है? आपका क्राइटेरिया एक क्यों नहीं है? बेंचमार्क क्यों नहीं बनाते आप? आपकी फरमाइश पर ही शुभमन गिल को जो है वो नायब कप्तान बनाया है। भाई शुभमन गिल इज सच अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, बड़ा क्रिकेटर है, लेकिन राइट नाउ जिस स्थिति में अक्षर पटेल टीम इंडिया की नायब कप्तानी कर रहा था, इंडिया वर्ल्ड कप जो जीता रोहित शर्मा की क़यादत में, अक्षर पटेल वॉज द की मैन। आप सबको याद है 31 गेंदे 47 रन अक्षर पटेल, मुझे पढ़ने की जरूरत तो होती नहीं है, ठीक है। तो यार उस पर भी वो रन आउट हुआ था और मतलब ही वॉज द वन कि उसने विराट कोहली को वो लग्जरी दी, ठीक है ना। कभी कभी कोई आपको बहुत सारी चीजें दे रहा होता है, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि वो आपको क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, और जिससे आपको बाकी चीजों में सुकून हासिल हो रहा है, ठीक है। तो बहरहाल लव यू ऑल। पहले तो आप लोग बड़ा प्यार कह रहे थे और पूछ रहे थे कि भाई क्या हुआ, बारिश की पोजीशन है। कुछ नहीं यार, बरसात का मौसम है और आपको पता है कि उसमें यही सारी चीज़ें होती हैं। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, इंडिया ने भी स्क्वाड दे दिया, पाकिस्तान ने भी स्क्वाड दे दिया। कुछ लोग आज मुझसे पूछ रहे थे ये बाबर कौन से नंबर पर खेलेगा। मैंने कहा भाई होगा तो खेलेगा ना, है कहाँ वो बेचारा, उसके पीछे या तो लोगों की नॉलेज कम है। भाई मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में सिलेक्ट नहीं हुए हैं, दोनों सिलेक्ट नहीं हुए वे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। ये आप दोनों तरह सब लोग याद कर लें जिन भाइयों ने सवाल किया। पाकिस्तान की एक यंग टीम है, इंडिया की भी एक टीम है। इंडिया की टीम में जो आप लोगों के दिल में बात है ना, देखें यकीनन यहाँ ये चैनल तो वहाँ शायद बंद है, लेकिन बहरहाल जितने लोग जिस तरह से भी देख लेते हैं बाद में मैं उन्हें बता दूं यार, देखें जो आपका सीधा मुद्दा है ना कि गिल क्यों आ गया, कुछ लोग इस पर बात कर रहे हैं हक की कि गिल एकदम से आया, जायसवाल पहले आ सकता था व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट, ठीक है, लेकिन शुभमन गिल क्यों आया मैं बता देता हूँ। सीधा सीधा जो होने वाला है वो समझ ले। अभिषेक शर्मा विल बी ओपन विद शुभमन गिल, मेरी इनर फीलिंग है, गट फीलिंग है, बहुत पहले से प्रीमेच्योर बता रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा ही होगा। और संजू सैमसन पर फिर से एक बार छुरी चल जाएगी, अभी बड़े अरसे बाद आपने उनको टीम में सेटल डाउन किया है, क्योंकि शुभमन गिल को आप T20 क्रिकेट में अगर मिडिल ऑर्डर में खिलाने का ख्वाब देख रहे हैं तो आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी वाइज, ठीक है, फ्रॉम गंभीर स्पार्ट। गौतम गंभीर पर यकीनन उनको कोई बुराई, सीरियस है यार, मतलब ही इज इन सुप्रीम टच, कमांडिंग टच फॉर्म ऑफ हिज लाइफ व्हाट ही डिड इन इंडियन प्रीमियर लीग। तो फिर आप इंडियन प्रीमियर लीग की कारकर्दगी पर शुभमन गिल को इंडक्ट क्यों कर रहे हैं, जो इंडिया की टेस्ट टीम का कप्तान है, ठीक है, आप उसे वनडे फॉर्मेट का भी कप्तान देखते हैं, आप उसका फ्यूचर देखते हैं, लेकिन भाई इतना मार्जिन क्यों दे रहे हो, इतना मार्जिन क्यों दे रहे हो? अहलियत पर मार्जिन दो ना, मेंटल मैच पर मार्जिन। इंडिया के टुकड़ों पर पला है। इसके हालत ये देख लो, इसने सिर्फ एक ही रट लगाई हुई है कि श्रेयस अय्यर को जो है शॉर्ट बॉल का प्रॉब्लम है, और ये मैंने तकरीबन 2018 ऐसा कैसा 2019 वर्ल्ड कप ऐसा कुछ बोला है, जब ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, यानी कि भी इसने लगातार 350 मारी थी बैक टू बैक, तब मैंने इसकी बात को पकड़ा था। अबे साले कुत्ते, तू एक बात बता, श्रेयस अय्यर खुद कबूल कर चुका है, तेरे को याद है उसका डेब्यू कब हुआ था? उसका डेब्यू हुआ था 2017 में, जब विराट कोहली रेस्ट पर था, टीम इंडिया ने जाना था लंबे टूर पर, कहते हैं बाहर जाना था, आई थिंक साउथ अफ्रीका जाना था, मेरे तक मेरा आइडिया है। तो वहाँ पर रोहित शर्मा को वाइट बॉल का कैप्टन बनाया गया था टेम्परेरी तौर पर। वहाँ पर रोहित शर्मा ने कहते हैं डबल 100 मारा था, श्रेयस अय्यर ने 1 डाउन आया था। उसने खुद एक्सेप्ट किया इस बात को कि रोहित शर्मा इतने लंबे लंबे पुल शॉट मार रहा है, इतने लंबे लंबे छक्के मार रहा है, मैं तो उसकी बैटिंग को एंजॉय करता रहा। बात थी, जायसवाल भी लगा हुआ था, फिर आप 2 ओपनर्स पर इस्तेफादा कर मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर को डाल सकते थे, जो नंबर 3 भी खेल सकता था, टूर्नामेंट भी एशिया में,
ही हैड इस प्रॉब्लम अगेंस्ट द शॉर्टर बॉल, आपको मालूम है मैंने ही सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, पता नहीं उस वक्त हम उधर करते थे, ठीक है, तो मैंने किया था। जो बहुत पुराने एक दो लोग देख लेंगे तो उन्हें याद आ जाएगा, 2019 में 50 किए वो बैक टू बैक किसी ने। उसकी टेक्निकल वीकनेस बताना ना बड़े दिल गुर्दे का काम है। बड़े बड़े फॉर्मल प्लेयर्स भी जो है ना कतरा जाते हैं कि यार हम इस पर तनकीद कर देंगे तो कल क्या होगा। मुझे शेल्डन कॉट्रेल याद है आज भी, उसकी बॉलिंग पर मैंने बैकफुट पर उसके कदम को सीधा होते हुए देखा, मैंने कहा ये लेट आता है, ये कंफर्टेबल नहीं रहता जब भी आप इसको शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल करेंगे, ठीक है। फिर वो जब निकला न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया गया, यही बात 1.5 साल के बाद कमेंटेटर्स ने बोली, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म पर काम शुरू हो गया था, ठीक है। फिर ये एक रिमाइंडर दिया गया कि देखो अय्यर को ये प्रॉब्लम्स हैं। अब अय्यर एशियन कंडीशंस में ओवरकम कर गया, अभी एक बड़ा टेस्ट उसका होना है बाहर, पर यार आप जिस जगह पर ये टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो, श्रेयस अय्यर ने ओडीआई में भी बताया फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, वो आपका सबसे मुस्तनद और सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता, सबसे मुस्तनद और सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता श्रेयस अय्यर यार आपका, इस वक्त हो जाता वो, बिलीव मी और नॉट हो जाता। यहाँ पर बारिश है, ठीक है, अच्छा, और दूसरी तो साले तू को क्रेडिट ले रहा है, क्रेडिट ले रहा है, और उसके बाद तू कहता है ना कि हाँ कि ये ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जब ये कभी फेल हो सकता है। तो साले एक बात बता मेरे को, तेरे बाप वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मैच जितवा चुका है हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर 2021 में, जो कहते हैं ना जिसको तुम लोग कहते हो एक अल्टीमेट टेस्ट सीरीज हुई थी, उसके पहले एक वाइट बॉल सीरीज हुई थी इंडिया की। ओडीआई जो इंडिया हार गया था, T20 जो इंडिया जीत गया था, उसका जो पहला मैच था T20 का, जाकर देख ले पहले, हाईलाइट देख ले, तेरा बाप लंबे लंबे छक्के मार रहा है, बहुत तेज तरार पिच्ची है। आप भी सबर नहीं आता ना, तो उससे ठीक पहले जस्ट लॉकडाउन, जब पहला लॉकडाउन लगा था जैसे 2020 में लगा था, उस टाइम अपने यहाँ पर लगा था मार्च में 2020 में, लेकिन जनवरी में टीम इंडिया थी न्यूजीलैंड में, वहाँ पर जाकर देख ले, तेरा बाप सेंचुरी मार रहा है वहाँ पे। चलो बेशक इंडिया वो सीरीज हार गया था, और वहाँ पर भी सेंचुरी मार रहा है वो। आ जाते हैं साले क्रेडिट उठाने, वहाँ इसको शॉर्ट बॉल में प्रॉब्लम है, और जो साले इतने दोगले हैं ना ये बंदा, ये जिस प्लेयर को आज कहते हैं गिरा रहा है, अगर वो प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर जाए तो उसकी चाटने लगे, उठाने लगे, उसको ना पता नहीं कहाँ से बातें निकालता है साला नचेड़ी। ये बातें ऐसे निकालता है ना कि हाँ मैंने तो बोला था इसमें काबिलियत है, साला ऐसे उलझा लेता है, कहता है ना इंडिया बॉलर को ऐसा ऐसे फुसलाता है ना, जैसे हाँ यही सब कुछ है, इसको सब कुछ पता है। आपने बहुत बहुत बातों में देखा होगा, ये जिस प्लेयर को गिरा रहा है उसकी फिर चाट रहा है, और उसके बाद इसका और हाल देख लो, इसके कंटेंट में ज़्यादातर डबल मीनिंग बातें होती हैं, गिल्ली विकेट, ड्राई विकेट, भाई इसका मतलब क्या है। वहाँ तो सारे चूते बैठे ना, उनको पता ही है ना, एक तरफ तो कहते हैं हमारे कंटेंट को माँ बहनें देखती हैं, दूसरी तरफ तो साले ये बातें का काम करते हो, गिल्ली पिच, सूखी पिच, ग्रास वाली पिच, ड्राई विकेट, गंजी विकेट, ना साले लोग पागल बैठे हैं वहाँ पे। ऐसा लगता है, देखें कोई गैम्बल पेड ऑफ हो जाए तो पीछे नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन बैकअप में जायसवाल होना चाहिए था अगर आप तीसरा ओपनर सर्च करने निकले थे T20 फॉर्मेट में। अदरवाइज आपको श्रेयस अय्यर को इस स्क्वाड का पार्ट बनाना चाहिए था। आई थिंक कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कुछ प्लेयर्स से, ठीक है, और ये पर्सनल प्रॉब्लम्स जो है ना ये बड़े गलत भी हो जाएंगे इनके लिए आने वाले वक्तों में, क्योंकि ये पर्सनल प्रॉब्लम्स आपको ले डूबेंगे, ठीक है। ये इनको इतना महीना हारने का महीना दोगे, जेडन सील्स ने सील खोल दी जो है उसका महीना दोगे इनको। जेडन सील की बॉल को बल्ला दिखाने की भी जहमत नहीं की, बल्ले उठा दिए और उसने फिर टांगे उठा दी आपकी। 92 ऑल आउट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 34 साल बाद सीरीज हारने के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी चाहिए। अबे एक कैटेगरी होनी नहीं चाहिए, हमारे सब नए बच्चे हैं, एक ही कैटेगरी बनाओ यार। इकोनॉमी जैसे होता है ना फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी प्लेन में है, तो भाई इकोनॉमी बनाओ और आ जाओ। हाँ इकोनॉमी बनाओ भाई, बोलो इकोनॉमी क्लास में रहो तुम लोग, यही है इनका। बहरहाल मजीद बातें करेंगे, आगे करेंगे। तो समझ नहीं आएगा तू कौन सी भाषा में बात कर रहा है, साले डबल मीनिंग कंटेंट बनाते हो तुम लोग, और कहते हो हम ये हैं, हम एकदम साफ सुथरे हैं, हमारे यहाँ पर गाली गलोच नहीं होती। वो तुम्हारा गंजा वहाँ पर बैठा गाली गलोची करता है, कभी इंडिया वालों को गाली देता है जब से चैनल बैन हुआ है। और इनका मेन मुद्दा है कि वो भी है, जब से इंडिया ने इनके चैनल बैन किए ना, इन दोनों ने अलग अलग चैनल बना लिया अपने। हमारे यहाँ पर बातें हो रही थी ना कि भी इनके बीच में लड़ाई होगी, लड़ाई कोई नहीं है,
ये सिर्फ जब से इंडिया ने इनके चैनल बैन किया है, इन दोनों का अलग अलग अपना चैनल बना लिया है। उसका इफ़ी नहीं बना लिया एक से अलग से, एक शायद इसने बना रखा, मेरे को पता नहीं कौन सा है। बाकी इसके ना कुछ हमारे इंडियन यूट्यूबर भी जो कहते हैं नए नए हैं जो बनते हैं, किसी ने इसके नाम 2.0 के नाम से एक चैनल बना रखा है, वो इसकी वीडियो कॉपी कर डालता है। तो ऐसे में इनके लक्षण देख लो, ये ना जिस प्लेयर को गिराते हैं उसी को सुबह उठाने लग जाते हैं। तो इसका मेन मुद्दा ये भी है, ये पहले इनका धंधा चल रहा है विराट कोहली के ऊपर। अब इनका विराट कोहली ने संन्यास ले लिया लगभग। अब विराट कोहली कोई टूर्नामेंट या ना IPL खेल रहा है, ना कोई मैच खेल रहा है। तो ये क्या, अब इनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो अब ये लग गए हैं बाबर के पीछे, क्योंकि इनका पता है इनके जो बाबर का प्लेयर है इनको जो गिराने में लग जाते हैं। जब वो भी कहते हैं टीम से बाहर है, तो पता है ये क्या कह रहा है, बाबर को आना चाहिए। इसको पता है साले अगर बाबर नहीं आएगा तो इसका धंधा कैसे चलेगा, ये गालियाँ किसको देंगे, ये बोलेगा, ये गिराएगा किसको। मेन रीज़न यही है, इनका कोई स्टैंड नहीं है। ये नशा फूक कर बैठते हैं, रात को कुर्सी पर बैठ जाते हैं और भोंकले लग जाते हैं करंट सिचुएशन पर। ये ऐसा नहीं बोलते हमने प्लेयर तराशा हुआ, ऐसा क्यों हुआ है। ये एक टाइम पे शुभमन गिल को गाली देते रहे, अब शुभमन गिल को अपना बाप बना रहे हैं, ये देख लो। उसको बोले बाबर की सलवार का नाड़ा नहीं है, अबे साले अब ये कह रहे हैं बाबर इसका नहीं है। ये श्रेयस अय्यर को पहले गिराते थे, अब श्रेयस अय्यर के खिलाफ के लिए कैंपेन चला रहे कि उसको क्यों बाहर किया। किसी टाइम पर उसको गिरा रहे थे कि वो शॉर्ट बॉल का ही है। अब कोई भी प्लेयर उठा लो, आज इसकी तारीफ कर रहे हैं, देखना इसकी उठाकर पुराने रिकॉर्ड में उसको हमेशा गिरा रहे होंगे। ये कोई भी प्लेयर, चाहे इंडिया का चाहे पाकिस्तान का हो, इनका धंधा बने इसी पे चलता है। ये सिर्फ कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, इनका सिर्फ ये काम है। सूरज ढला तो उसको बुराई कर दी, सूरज चढ़ गया तो बचाई, इनका यही मुद्दा है। बाकी इनके कॉन्टेंट में कोई बात नहीं होती ऐसी, सिर्फ भौंकना, उल्टी सीधी बातें करना, किसी की टांग पकड़ ली, किसी की हाथ पकड़ लिया, उसके खिलाफ बात कर ली, उसके खिलाफ बात कर ली। मेन ज़्यादा डबल मीनिंग होती हैं, लोगों के कमेंट के मजे लेते हैं, कोई डबल मीनिंग बातें करता है। अब बाकी सारी दुनिया पागल थोड़ी है, सबको पता है इनका किस बात का क्या मीनिंग है। ये साले उल्टा सीधा बोलते रहते हैं सबको। बाकी दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, अपनी राय कमेंट में मुझसे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।